राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच के आदेश के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम में 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिख सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो क्या है ये पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली नगर निगम में टोल टैक्स के कलेक्शन को लेकर 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। 2017 से देखा जाए 2022 तक हर महीने इनको 1200 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता टोल टैक्स के रूप में देती है, जो कि एमसीडी के खाते में आना चाहिए। तो लगभग 5 साल में देखा जाए तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता टोल के रूप में इन कंपनियों को दे रही है, लेकिन इन कंपनियों से एमसीडी वसूल नहीं रही है। तो मतलब एमसीडी के पास नहीं पहुँच मतलब 6,000 करोड़ रुपए का पूरा गफलत है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, पूरी की पूरी चोरी है। इसी मामले को लेकर सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिख सीबीआई जांच की मांग करते हुए लिखा, मैं आपका ध्यान दिल्ली नगर निगम के एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर दिलाते हुए आपसे विनती करना चाहता हूं कि इस मामले की तुरंत सीबीआई जांच कराई जाए और भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारियों, अधिकारियों और नेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली नगर निगम में इस भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली नगर निगम को करीब 6,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये मामला दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स से संबंधित है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से आने वाले वाहन 124 प्रवेश मार्गों से शहर में अंदर आते हैं। रोजाना आने वाले वाहनों में करीब 10 लाख वाहन कमर्शियल होते हैं, जिसमें टैक्सी से लेकर टेम्पो, बस और बड़े ट्रक तक शामिल हैं। इन सभी कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करते समय दिल्ली नगर निगम इनसे टोल टैक्स के रूप में 100 रुपये से लेकर 1,200 रुपये को नया लुक प्रति वाहन तक की वसूली करता है। दिल्ली नगर निगम ने साल 2017 में टोल टैक्स कलेक्शन के लिए MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी को इसका ठेका दिया। साल 2017 में दिए गए ठेके के मुताबिक इस कंपनी को दिल्ली नगर निगम को हर साल 1,200 करोड़ रुपए देने थे। इस कंपनी ने पहले साल में तो पूरा पैसा नगर निगम को दिया, लेकिन उसके बाद नगर निगम के नेतृत्व से मिली भगत करके इसने नगर निगम को पैसा देना लगभग बंद ही कर दिया। इसमें कभी 20% तो कभी 30% पैसा ही नगर निगम को दिया और दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों से वसूला गया सारा का सारा पैसा खुद ही नगर निगम के नेतृत्व के साथ मिलकर खा गया। दिल्ली नगर निगम को पैसा ना मिलने की स्थिति में तुरंत टेंडर कैंसिल करके कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए था और नया टेंडर करना चाहिए था, लेकिन एमसीडी ने 4 साल तक कुछ नहीं किया। हजारों करोड़ों का गबन होने के बाद दिल्ली नगर निगम ने 2021 में नया टेंडर किया और इस बार पुरानी कंपनी के डायरेक्टर्स की ही दूसरी कंपनी शंकर ग्लोबल लिमिटेड को ये टेंडर से 786 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर पर दे दिया। दिल्ली में प्रवेश होने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद 1,200 करोड़ रुपए वाला टेंडर 786 करोड़ रुपए में दे दिया गया। ये जांच का विषय है कि जिस टेंडर में आने वाले वर्षों में नगर निगम को और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था, वह इतने कम दाम पर किसके दबाव में और किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए दे दिया गया। इतना ही नहीं, आगे चलकर इस कंपनी को कोरोना वायरस 83 करोड़ रुपए की छूट भी दे दी गई और अब पता चला है कि ये कंपनी इतने कम दाम में टेंडर लेने के बावजूद नगर निगम को टैक्स का पूरा पैसा नहीं दे रही है। एमसीडी के नेतृत्व की मिलीभगत के चलते इसे इतनी कम वार्षिक फीस देने में भी लगातार छूट दी जा रही है। मुझे ये भी पता चला है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने इस तरह इस कंपनी को टेंडर दिए जाने और इतनी छूट दिए जाने के फैसले पर लगातार आपत्ति की है, लेकिन उसके बावजूद लगातार अनुचित फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी तुरंत सीबीआई से जांच की जानी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जनता का जो पैसा जो दिल्ली में आने वाले सभी कमर्शियल वाहनों से तो वसूल लिया गया, लेकिन नगर निगम के खाते में कभी नहीं आया, उसकी वसूली भी तुरंत की जानी चाहिए।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तुरंत इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश देंगे और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देंगे। तो वहीं बीते दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से भाजपा शासित नगर निगम के एस्क्रो खाते में 6,760 करोड़ रुपए कम होने का दावा करते हुए एक और घोटाले का आरोप लगाया। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि जिस एस्क्रो खाते को लेकर आम आदमी पार्टी ने घोटाले का आरोप लगाया, दरअसल वो होता क्या है। दिल्ली नगर निगम जो भी टैक्स लेता है या फिर दिल्ली की जनता जो पार्किंग या कन्वर्जन शुल्क देती है, ये सारा पैसा एस्क्रो खाते में जमा होता है। ये एस्क्रो खाता दिल्ली नगर निगम के अंडर आता है। एस्क्रो खाते का पैसा सिर्फ और सिर्फ पार्किंग या कन्वर्जन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी एस्क्रो खाते को लेकर दुर्गेश पाठक ने बीते दिनों दावा किया कि एस्क्रो खाते में कुल 6,800 करोड़ रुपए का पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क जमा किया गया था, जबकि भाजपा शासित एमसीडी ने पार्किंग और 2012 से अब तक सिर्फ 40 करोड़ रुपए खर्च किए। इस हिसाब से एस्क्रो खाते में 6,760 करोड़ रुपए होने चाहिए, जबकि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक खाते में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही बचे हैं। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली इस समय पूरी तरह से सियासी अखाड़ा बन चुकी है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खैर, देखना अब ये होगा कि आम आदमी पार्टी के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।